बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि गंडापुर की बड़कें कुछ बड़ा होने वाला है। इबरत नहीं पकड़नी, अब आगे क्या होगा जनाब। इससे पहले कि मैं ये व्लॉग की तरफ आऊँ, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि विजदान के प्लेटफॉर्म से आपको दो मज़ीद सेगमेंट मिलेंगे। एक सेगमेंट मैंने रिक्वेस्ट की है हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब नवीद मुराद साहब, जो कि वहीद मुराद साहब के छोटे भाई हैं, कज़न हैं। तो वो दिल की बात दिमाग के साथ, उनका एक बड़ा मशहूर सेगमेंट है, तो वो जनाब मेहरबानी फरमाएंगे। और फिर जो मेरा ये सेगमेंट है अब आगे क्या होगा, इसमें भी हम उनसे सवाल जवाब का एक सिलसिला यानी करने लगे हैं, वो आगे आपको नजर आएगा। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सेगमेंट जो है यानी वीकली कम से कम एक या दो सेगमेंट होंगे, वो छोटे बच्चों के होंगे जनाब। मेरा यानी आपसे वादा भी था कि उनको लेके आए, ये हमारी यानी ग्रूमिंग यंग जनरेशन है और इन्होंने पाकिस्तान को कल संभालना कि बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चे क्या लर्न करते हैं, बच्चे क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारी लर्निंग भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगी और बच्चों के माइंड के मुताबिक जो वो कर सकते हैं। तो वो आपको सेगमेंट इंशाल्लाह आइंदा ये 15 दिनों के अंदर ये सेगमेंट्स भी मैदान पर आपको मिल सकेंगे। तो जनाब ऐसे है कि जैसे कि आपको पता है कि केपीके की असेंबली में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जनाब, उसकी हुकूमत बन गई है। और गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर, जिनको जो कि 9 मई में मतलब इश्तिहारी भी थे और मुलवस भी हैं, तो खान साहब ने उन्हें जनाब नॉमिनेट किया और वो एक भारी अक्सरियत के साथ इलेक्ट हो गए हैं। तो उसके बाद अब ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि यानी रियासत के जो मामलात हैं वो स्नैच पे यानी जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस अंजाम के बाद भी वो कहते हैं ना कि इबरत नहीं पड़ी। तो खान साहब ने यानी सीखा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं सीख सके। और महाज बजाय इसके कि वो पोलिटिकल फोर्सेस की तरफ जाते और जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो रियासत है, रियासती अदारे हैं, उनके साथ अपनी पिछली गलतियों को एक साइड पर रख कर तो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते, तो उन्होंने महाजराई का रास्ता यानी चुना है। तो ये देखिए कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे आपको नजर आएगा कि जनाब खान साहब बिल्कुल ही यानी वॉश होते हुए आपको नजर आएंगे। तो जनाब ऐसे है कि ये गंडापुर साहब ने जब उनका वोटिंग होगी और एक भारी अक्सरियत के साथ जनाब वो इलेक्ट हो गए, तो उसके बाद अब जो उन्होंने असेंबली में स्पीच की है, मुझे सुनने का इतफाक हुआ है। अब सुबहान अल्लाह कहने पर दिल करता है कि यार ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ मुसलत कर ਲਈਆਂ। यार इन्हों का हुलिया देखो, इन्हों की गुफ्तगू देखो, इनका कंडक्ट देखो, इनकी जबान देखो, इनकी लैंग्वेज देखो, ठीक है जी, और इनकी सोच देखो। अच्छा, ये रियासत को लेकर यानी किस तरह चलना चाहते हैं। अच्छा, अभी देखें कि ये वही गंडापुर साहब हैं जिनकी भागते हुए भी एक वीडियो थी, उसके बाद एक शहद वाली बोतल भी निकली सी, और जब ये हिरासत में थे तो जितने ये दिलेर थे यानी वो भी आपने देखा। लेकिन अब आप देखिए कि जनाब वो इस वक्त जो जिस तरह की उन्होंने तकरीर की है, मेरा ख्याल है कि हवा चुड़ते पे सन, तभी लगता है कि तभी इंसान एहो जी गल्लां करता है कि जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली वो बिल्कुल पूरी स्टेट को उन्होंने यानी खुला एक किस्म का चैलेंज दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कहा आ बैल मैनू जोर की टक्कर मार, ठीक है, मैं इंसान नहीं बनना, मैं मामलात दे सीधे पासे नहीं आना, ठीक है, लिहाजा ए वे कि जनाब मैनू टक्कर मार तो मैं तां ही कोई सीधे पासे ये नहीं आवांगा। तो अब ये नहीं होना, तो ये चाहिए था कि चले जैसे इलेक्शंस हो गए हैं और मामलात जो है वो आगे चल रहे हैं और आगे यानी चलने के बाद जो है वो मामलात आस्ता आस्ता आगे जा रहे हैं, तो कंप्रोमाइज़ किया जाता और जमहूरी अमल को जो है वो लेकर आगे जाया जाता। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज़ देखिए कि खान साहब ने बजाय इससे कुछ सबक लेने के, ठीक है जी, बजाय इसके के यानी सबक लेने के, इन्होंने कोई जो है वो यानी लेसन सीखने के खान साहब ने कुछ यानी बेहतरी करते और कंप्रोमाइज़ की तरफ आते, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। लेकिन उन्होंने जनाब महाजराई दा किया। तो देखें, रियासतें इस तरह नहीं चलती। पाकिस्तान का जो मुल्क है, डेफिनेटली इसमें कौमी मुजरिम वो जो दस्तूर के बागी हैं जिन्होंने इस कल्ट को पैदा किया है और 75 ईयर से एक तागूती सोच है जिसने इस मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत
को नहीं चलने दिया, वो सब कौमी मुजरिम है, मैं ये समझता हूँ। और मुल्क को इस नैच पे लेके आ गए हैं कि अभी ये जो कल्ट है और ये जो फितना है वो देखिए कि डायरेक्ट रियासत को जो है वो कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो अब ऐसे है जनाब कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के बहुत सारे मामलात होने हैं। जब वफाकी हुकूमत रिफॉर्म होती है, बाकी सूबों की हुकूमतें तो आज तक बन चुकी हैं। सरफराज बुगटी साहब बलोचिस्तान में, मुराद अली शाह साहब सिंध में, और पंजाब में मरीम नवाज आ चुकी हैं, और KPK में गंडापुर साहब जो है यानी वो आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आगे चलकर जब डेफिनेटली NFC के तहत और बाकी मामलात के तहत जब फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है और मामलात होने हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होनी है जिसमें तमाम अदारे भी होते हैं, पूरी पार्लियामेंट भी होती है, और चारों सूबों के वज़राए आला भी होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको रियासत के मामला चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज के साथ चलना होगा। तो ये जो इनका रवैया है, ये जो फाशिस्ट रवैया और ये जो कल्ट जिस किस्म की हरकतें कर रहा है और जिस किस्म का इनका रवैया प्रीवियसली रहा है, तो डेफिनेटली ये लगता ही ऐसे है कि मुल्क तबाही के एजेंडे के ऊपर है। तो डेफिनेटली 25 करोड़ अवाम को यानी इन आइन से नाबलद लोगों के यानी हवाले किसी तरह भी नहीं किया जा सकता कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आप इन्हें इनके हवाले मुल्क नहीं किया जा। तो जो मेरी खबरें हैं और मेरा विजदान, खबरों से ज़्यादा जो मेरा विजदान है, जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली आगे चल के ये गंडापुर साहब और ये जो माइंड सेट, क्योंकि पीछे फाशिस्ट माइंड तो किसका है ये सबको पता है, ठीक है जी, कि कंप्रोमाइज नहीं होना। और वफाकी हुकूमत के मामलात में जो लेन देन है डेफिनेटली उसमें अच्छा इकोनॉमिकली क्राइसिस है, बहुत सारे आपको कंप्रोमाइज करने हैं, IMF के साथ मामलात हैं, तो डेफिनेटली उसमें यानी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तमाम मामलात इंटरनेशनली भी आपकी डीलिंग होती है, उसमें आपके चारों सूबे और पूरी रियासत मिलकर इन मामलात को नेगोशिएट कर रहे थे। तो ये जो रवैया नजर आ रहा है जनाब, इससे मुझे यही लगता है कि आगे चल के एक डेड लॉक पैदा होगा। अच्छा, उसके साथ साथ गंडापुर साहब के नज़दीक ये जो इन लोगों ने दहशतगर्दी की है 9 मई को, जिसमें ये खुद भी मुलव्वस हैं, तो उस मर जैसे वो डेडलाइन दे रहे हैं एक हफ्ते की, और वरना ये है कि हम उसके बाद देख लेंगे और यानी हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह की यानी जो धमकियाँ दी जा रही हैं, उसमें भी आप ये देख लें कि रियासत फिर रियासत है, रियासत के पास कुव्वत है, और दुनिया की कोई रियासत भी ये जो जत्थे या जो कल्ट हैं इनकी धमकियों के आगे आकर डेफिनेटली करोड़ों लोगों का जो मफाद है यानी उसको सरेंडर नहीं किया जा सकता। तो जनाब ये है कि ये सारा कुछ और इस तरह के यानी प्रोग्राम जो साजिशी प्रोग्राम है वो यानी किए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, यानी एक बड़ी यानी पक्की खबरें हैं। तो उसमें आप देखेंगे अभी सैटरडे को जनाब ये दिया गया था अपना इसका एहतजाज का, तो सरहद में को थोड़ा बहुत हुआ, और बाकी पंजाब पिंडी में मैंने देखा है कि जनाब कोई 1000 1500 2000 लोग थे। तो लोगों ने भी यानी वो ये जो एहतजाज वाला मामला है उसको यानी मुस्तरद कर दिया। तो आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक वायरस मार स्प्रे शुरू होना है, और एक वो जुनूनियों के मतलब ये जो मजहबी जुनूनी है, जैसे कि मैंने आप से पहले भी अर्ज की थी कि वो स्प्रे भी शुरू होने लगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब का छोटा जो स्प्रे होना बहुत ज़रूरी हो गया रियासत की तरफ से, ताकि जनाब ये जो मामलात हैं यानी इनको स्मूथली चलाया जाए। और मेरी खबर भी है कि जनाब ये कोई गड़बड़ नहीं करने दी जाएगी, और मेरा ये विजदान कह रहा है कि 2-3 मामलात तो शायद 2-3 माह तो इस तरह यानी गुजर जाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जो गवर्नर राज वाला मामला है ये इनकी हरकतों की वजह से और गैर जमहूरी तर्ज अमल की वजह से कहीं वो ना हो जाए। तो आई एम श्योर कि पॉलिटिकल सेंस प्रीवेल करेगी और इंसान के पुत्र बननगे, लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इनके प्लान्स हैं इन्होंने प्लान किए जी मुल्क को चलन नहीं देना, मुल्क को तबाह करना है, मुल्क की मैशत को बर्बाद करना है, ठीक है जी। और ये है कि जनाब वो है जो असी चाहेंगे केड़ा कानून तो केड़ा कायदा। तो लेकिन जनाब यह हो नहीं सकेगा। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि जो रियासत है वो यानी मामलात यानी अपने हाथ में ले लेगी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो बेल आइकन का बटन भी दबा दें, चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी दिया करें, हो सके तो उसको शेयर भी कर दिया करें। मैदान वो चैनल है जहां पर आपको वो खबर मिल रही है जनाब जो परफेक्ट है। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।